अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तभी से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बाजार गर्म था। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे कि इसे लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है और कैसे इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बीजेपी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। भारत में फिलहाल विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। इसे लेकर सरकार की दलील है कि इससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है, लिहाजा दोनों चुनाव एक साथ कराने की योजना है। और अगर ऐसा संभव होता है तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, यानी मतदाता एक दिन एक समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। टोटली डेमोक्रेटिक है, इसलिए देश का खर्चा वर्किंग डे नष्ट ना हो, इसलिए आगे बढ़ाने के लिए एक काम चल रहा है। क्यों ये बार बार चुनाव करके वर्किंग डे वो इकोनॉमी के लिए नुकसान क्यों करे देश का जनता? ये पैसा तो जनता का है, लेकिन जनता ने चाहता है ये होना चाहिए। ये कांग्रेस तो जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश के नुकसान करने वाला आदमी बोल रहा है, बोलने दीजिए। तो ऐसे बिल लाने की जरूरत क्या थी? क्या राज्य सरकारों से, राज्य की विधानसभाओं से आपने इस पर चर्चा की, इस पर विमर्श किया? नहीं किया। इसके बावजूद मैंने कहा ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन गई है। उस आदत के अनुसार ये इस बिल को लाए हैं। इसमें कहीं न कहीं जो ढांचा है, संघीय ढांचा, इसको कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है। तानाशाही की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। ये इनके मंसूबे को देश के लोग समझते हैं, जानते हैं, परख चुके हैं। इसी के लिए 400 पार का जो इनका नारा था वो फेल हो गया। जनता ने आज इस कगार पर पहुंचा दिया कि ये लोकसभा से पारित होने वाला नहीं है। बीजेपी अपने इस कदम को ऐतिहासिक बताने में जुटी है और इसे सफल बनाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। 2 सितंबर 2023 को बनाई गई इस कमेटी ने स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोविंद कमेटी ने सरकार को अपने 5 सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। एक साथ चुनाव के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में कुल 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, गुलाम नबी डीपीए पार्टी, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त शामिल हैं। भारत में एक देश एक चुनाव को सही तरीके से लागू करने को लेकर रामनाथ कोविंद के पैनल ने 7 देशों के चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया है। इनमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल हैं। यहाँ आपको बताना बेहद जरूरी है कि भारत को मिली आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।